नमस्कार मित्रों। मंकी किंग एक ऐसा किरदार है जिसकी ताकत और क्षमताओं को बताने की जरूरत नहीं है, जिसे हिंदी में वानर राजा, इंग्लिश में मंकी किंग और चाइनीज में सन वुकोंग के नाम से जाना जाता है, जिसे आप कई सारे मूवीज और गेम्स के माध्यम से पहचानते होंगे। लेकिन लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि यह असल में नायक है या खलनायक, क्योंकि इसने बड़े से बड़े शक्तिशाली देवताओं और राक्षसों दोनों को ही आसानी से हराया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये कहानी का पात्र मंकी किंग असली चीनी यात्री ज़्वानज़ांग से कैसे संबंधित है, जिन्हें भारत में ह्वेनसांग के नाम से जाना जाता है, और इनके साथ ही ये तथागत गौतम बुद्ध और हिंदू धर्म के देवता हनुमान और राम से कैसे संबंधित हैं। तो आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। प्रश्न 1, मंकी किंग आखिर कैसा किरदार है? उत्तर, असल में ये चीनी लोककथाओं और साहित्य उपन्यास खासकर जर्नी टू द वेस्ट नामक किताब का एक पौराणिक पात्र है, जिसे अक्सर ताकत, चपलता और चतुराई के साथ जोड़ा जाता है, और वह सत्ता के खिलाफ विद्रोह की भावना का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 2, क्या मंकी किंग एक नायक है या खलनायक? उत्तर, मंकी किंग जिसे सन वुकोंग के नाम से भी जाना जाता है, पारंपरिक अर्थों में कोई देवता या पूरा नायक नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह से खलनायक भी नहीं दिखाया गया है, क्योंकि बाद में इसने सत्य का मार्ग चुना और अपनी इच्छा से भिक्षु तानसानजांग की मदद करने का निर्णय लिया। प्रश्न 3, मंकी किंग की कहानी चीनी यात्री ज़्वानज़ांग यानी ह्वेनसांग से कैसे संबंधित है? उत्तर, असल में यह उपन्यास एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति ज़्वानज़ांग की भारत यात्रा पर आधारित है, जो एक बौद्ध भिक्षु था, जिसने पवित्र ग्रंथों की खोज में चीन से भारत तक की यात्रा की थी, और सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और वह कई बौद्ध स्क्रॉल के साथ वापस लौटा, जिनमें से कई का उसने चीनी भाषा में अनुवाद किया। प्रश्न 4, मंकी किंग की कहानी का निर्माण कैसे हुआ? उत्तर, जैसा कि आपने जाना कि जर्नी टू द वेस्ट किताब के लेखक वू चेंगेन द्वारा रचित इस किताब में चीनी यात्री ज़्वानज़ांग की यात्रा को काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है, जिसमें असली ऐतिहासिक व्यक्ति ज़्वानज़ांग को एक काल्पनिक भिक्षु तानसानजांग में बदल दिया गया है, जिसके साथ उस कहानी में 3 पौराणिक सहायक भी रखे गए हैं जो उसकी यात्रा में उसकी रक्षा करते हैं, जिनमें सन वुकोंग नामक एक बंदर भी शामिल है। प्रश्न 5, मंकी किंग की कहानी हिंदू धर्म के भगवान हनुमान और राम से कैसे संबंधित है? उत्तर, जैसा कि आप जानते हैं कि जब चीनी यात्री ज़्वानज़ांग यानी ह्वेनसांग भारत आए थे तब राजा हर्षवर्धन का शासनकाल था, और उनके शासनकाल के समय बौद्ध मार्ग का काफी प्रचलन था, और राजा हर्षवर्धन ने खुद भी बौद्ध मार्ग को अपनाया था। और जब ज़्वानज़ांग की इस वास्तविक यात्रा पर ये कहानी जर्नी टू द वेस्ट लिखी गई तो उस कहानी के मुख्य पात्र तानसानजांग और मंकी किंग की समानता बिल्कुल राम और हनुमान की कहानी जैसी ही है। जिस तरह इस कहानी में बौद्ध भिक्षु तानसानजांग की यात्रा में मंकी किंग उनकी मदद करते हैं और बाधाओं से लड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह रामायण कहानी में राम की यात्रा में हनुमान उनकी मदद करते हैं और बाधाओं से लड़ते हैं। तो इस हिसाब से ये एक बहस का विषय बन जाता है कि कौन पहले का है और कौन बाद का, लेकिन जो समझ चुका है उसके लिए बहस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि इसका सही जवाब क्या है। प्रश्न 6, कहानी में वानर राजा यानी सन वुकोंग ने तानसानजांग की मदद क्यों की? उत्तर, कहानी में जब तानसानजांग ने अपनी पश्चिम की यात्रा शुरू की तब वह उस मंकी किंग यानी सन वुकोंग से मिलता है, जो बुद्ध द्वारा सजा के तौर पे पहाड़ में कैद किया गया है, और मंकी किंग उसके इस यात्रा पर उसे सुरक्षा देने के लिए सहमत होता है ताकि इसी कारण वह अपनी स्वतंत्रता जीत सके। प्रश्न 7, बुद्ध ने मंकी किंग को दंड क्यों दिया? उत्तर, जर्नी टू द वेस्ट कहानी के 7वें अध्याय के अंत में सन वुकोंग ने स्वर्ग के सिंहासन को हड़पने के लिए काफी तबाही मचाई। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी देवता उसे रोकने के लिए उसके आगे टिक नहीं पाया। अंत में हताश होकर देवताओं ने बुद्ध से मदद मांगी। तब बुद्ध ने सजा के तौर पर मंकी किंग को लंबे समय के लिए पंचतत्व पर्वत के नीचे दबा के कैद कर लिया। प्रश्न 8,
इस कहानी का मतलब क्या है और तथागत गौतम बुद्ध की बातों से इसका क्या संबंध है? उत्तर: अब यहाँ पे आपको इसकी असली सच्चाई पता चलेगी, तो इसे ध्यान से समझिएगा। असल में इस कहानी के अनुसार स्वर्ग यानी स्वयं का मस्तिष्क है, मंकी किंग यानी स्वयं का विचलित मन है, देवता यानी स्वयं की इंद्रियां हैं, बुद्ध यानी स्वयं की शांत चेतना अर्थात ध्यान है, पंच तत्व पहाड़ यानी स्वयं का दृढ़ संकल्प है। कहानी के अनुसार स्वर्ग में मंकी किंग द्वारा मचाई गई तबाही स्वयं के मस्तिष्क में आने वाले विचलित मन को बता रहा है, और देवताओं का मंकी किंग को न रोक पाना यानी स्वयं की सभी इंद्रियों का उस विचलित मन को न रोक पाना है, और बुद्ध द्वारा मंकी किंग को पहाड़ों में कैद करना यानी खुद की शांत चेतना अर्थात ध्यान के द्वारा उस विचलित मन को अपने दृढ़ संकल्प से दबाकर शांत करना है। इसलिए कहानी में बुद्ध ने मन यानी बंदर को शांत करने के लिए उसे पहाड़ के नीचे कैद कर दिया। इसी प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध के कई उपदेशों को हमेशा से जातक कथाओं और कहानियों के द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे कि लोगों को समझने में आसानी हो।